19वीं सदी के अंत में लंदन के व्हाइट चैपल जिला में औरतन के सिलसिलेवार हत्या ओजा के लोग में खौफ पैदा कर देलस और खौफ ऐसन कि ओजा के औरत और लड़की घर से बाहर निकल बंद कर देली सन। ये हत्यारा इतना हैवान रहे कि अपनी शिकार के बड़ी बेरहमी से मारे और साथे साथ अपनी शिकार के कोनो अंदरूनी अंग निकाल के अपनी साथे लेते जा। तो आज के जौन कहानी बा वो दुनिया के सबसे वहशी सीरियल किलर जैक द रिपर पर आधारित बा। अगर वो अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो सब्सक्राइब कर ली। नमस्ते, हमारा नाम है यशदीप और वो सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखत नहीं जा। पूर्वी लंदन में एगो जिला बा व्हाइट चैपल। व्हाइट चैपल अप्रवासियन और मजदूर वर्ग खातिर एगो लोकप्रिय जगह रहल बा। रानी विक्टोरिया के युग में व्हाइट चैपल में आयरिश और यहूदी लोग के आके बसला से उजा के आबादी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये आबादी के कारण उजा रोजगार और रहे के भीषण कमी हो गई। फलस्वरूप दिन ब दिन व्हाइट चैपल में गरीबी, भूखमरी, लूटपाट और खून खराबा बढ़ते गई। ये गरीबी वजह के औरतन के वेश्यावृत्ति की ओर धकेल रहल। ये बात के ऐसे समझी कि 1888 में व्हाइट चैपल में 62 गो वैश्यालय खुलल रहे और 1200 औरत वेश्या के रूप में काम करन सन। कुल मिलाजुला के व्हाइट चैपल हर गलत काम के कुख्यात अड्डा बन गेल रहे। सितंबर 1888 में लंदन के अखबार में एगो चिट्ठी छपल। मानल जाला कि वो चिट्ठी व्हाइट चैपल में घूमे वाला एगो वहशी कातिल लिखले रहे। अखबार में छपल चिट्ठी में वो अपनी पहला कईल गईल कत्ल के बारे में बड़ी वहशीपन तरीका से बतैले रहे। वो इहो बतैले रहे कि अबे वो और हत्या करे वाला बा। ये चिट्ठी के वजह से मीडिया वो कातिल के एगो नाम देहलस जैक द रिपर। 3 अप्रैल 1888 से लेके 13 फरवरी 1891 के बीच 11 गो ऐसन विभत्स कत्ल भइल जन व्हाइट चैपल में दहशत के माहौल बना देहलस। शुरू में 11 कत्ल के पीछे जैक द रिपर के हाथ मानल गई, पर पुलिस जांच शुरू भइल तो 11 कत्ल में से खाली 5 गो कत्ल ऐसन पावल गई जौन जैक द रिपर के कत्ल कैला के तरीका से मेल खात रहे। जैक द रिपर के हत्या कैला के विशेषता ये रहे कि वो हर बार अपनी शिकार के गला रेत दे, शिकार के पेट चीर दे और ओकर कोनो अंदरूनी अंग जैसे आंत, दिल, गुर्दा अपनी साथे लेते जा। जैक द रिपर के शिकार महिला रहली सन और खासकर नशा में डूबल वेश्या। ओकरी कत्ल कैला के तरीका इतना विभत्स रहे कि वो अपनी शिकार के गुप्तांग के चाकू से गोद दे। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम करे वाला डॉक्टर भी लाश देख के उल्टी करे लागन सन। 3 अप्रैल 1888 के आधी रात के करीब 1:30 पे एगो मेहरारू एम्मा एलिजाबेथ स्मिथ के साथे लूटपाट भइल और उनकर यौन उत्पीड़न भी भइल। एम्मा के चेहरा के बुरी तरह से कुचलल गेल रहे। उनकर कान पर एक जगह से कटला के निशान रहे। उनकर योनि में कोनो औजार डाल के ओके काट देहल गेल रहे। अगले दिन लंदन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकर मृत्यु हो गई। मरला से पहले एम्मा बतेले रहली कि उन पर 2 या 3 लोग हमला केले रहे, जिनमें से एगो अब एक किशोर रहे। एकरी बाद 7 अगस्त के मार्था तबराम नाम के एगो मेहरारू के लाश मिलल। उनकर शरीर पर कई जगह 39 बार चाकू घोपला के निशान मिलल। ध्यान देवे वाला बात ई रहे कि ई सब घाव कोनो दायां हाथ से काम करे वाला व्यक्ति के देहल रहे और मार्था के बलात्कार भी ना भेल रहे। ई दोनों हत्या के मामला जैक द रिपर के मामला से मिलान ना खात रहे। हत्या के तरीका अलग रहे। यही लिए कुछ लोग बाद में एक जैक द रिपर के मामला से अलग कर देलस और कुछ लोग खाली मार्था तबराम के हत्या के पीछे जैक द रिपर के ही दोषी मानलस। 31 अगस्त 1888 के मैरी एन निकोल्स के सुबह के करीब 3:40 पर लाश मिला। उनकर गला चाकू से 2 बार रेत देहल गेल रहे और शरीर के निचला हिस्सा के चाकू से बुरी तरह से काट देहल गेल रहे। निकोल्स के गुप्तांग के चाकू से गोद देहल गेल रहे। एकरी एक हफ्ता बाद शनिवार 8 सितंबर 1888 के एनी चैपमैन नाम के महिला के लाश सुबह के लगभग 6 बजे पावल गई। निकोल्स की तरह चैपमैन के गला पर भी 2 बार चाकू से रेतला के घाव रहे। उनकरी पेट से मांस के वो हिस्सा निकाल के उनकरी कंधा पर रख दिया गेल रहे और उनकर गर्भाशय भी निकाल लिया गेल रहे। ये दोनों विभत्स हत्या लंदन में तहलका मचा देहलस। रानी विक्टोरिया भी घटना स्थल पर जाए से खुद के रोक ना पैली। रानी विक्टोरिया चाहत रहली कि ई हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ल जाए। यही लिए वो कई गो जासूसन के उके पकड़े खातिर लगा देहली। व्हाइट चैपल में पुलिस के गश्त बढ़ा देहल गई। इतना कड़ा व्यवस्था देख के हत्यारा खुद के हत्या कैला से कुछ दिन खातिर रोक लेहलस, पर कुछ हफ्ता बीतला के बाद ओके ई पता चल गई कि अब हत्या कैला में कोनो रोड़ा सामने नहीं खे और फिर वो अपनी अगला शिकार के तलाश में निकल गई।
एकरी बाद 30 सितंबर 1888 के एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोवेस नाम के दूगो औरतन के हत्या हो गई। एलिजाबेथ के लाश के भी बुरी तरीका से चाकू से काटल गई रहे, पर ऐसा मानल जाला कि बीच में कोनो दिक्कत आ गेला के कारण हत्यारा उनकरी पेट के चीर ना पैलस और वजह से भाग गई। एक घटना के कुछ देर बाद कैथरीन के लाश पावल गई। उनकर भी उहे हाल भइल रहे जो अब तक भइल तीनों औरतन के साथ भइल रहे। एकदम पहले जैसन तरीका उनकर किडनी और गर्भाशय निकाल दिया गई रहे। 9 नवंबर 1888 के 5वां कत्ल भइल मैरी जेन केली के। इनकर बुरी तरीका से कटल फटल शरीर एगो कमरा के बिस्तर पर मिलल। शरीर से आंत और दिल गायब रहे। ऐसा मानल जाला कि मैरी जेन केली जैक द रिपर के आखिरी शिकार रहली। ये पांचों हत्या के जांच के दौरान पुलिस के लागल की कातिल बहुत ही पेशेवर बा। शरीर के कटला के तरीका के कारण पुलिस के संदेह कसाई, सर्जन और डॉक्टरन पर गई। पुलिस ए इलाका में रहे वाला सैकड़ों वेश्या से पूछताछ कैलस। ए पर वेश्या पुलिस के ऐसा आदमी के बारे में बतैली सन जो हमेशा चमड़ा के एप्रन पहनल करे और जबरन वसूली करे। ए बीच पुलिस डेरा गई कि कहीं एप्रन पहने वाला ये आदमी कोनो यहूदी निकल जाये तो कि गिरफ्तार कैला पर दंगा न भड़क जाए। पर पुलिस के चैन तब मिलल जब ओकर ई आशंका गलत साबित हो गई। पुलिस हत्यारा के पकड़ला में दिन रात एक कदले रहे, पर हत्या के तरीका एक जैसन भइला के अलावा हत्यारा के बारे में और कोनो सुराग पता ना लगा पैलस। हत्यारा इतना चालाक रहे कि घटना स्थल पर कोनो ऐसन सुराग छोड़बे ना करे जिससे कोनो व्यक्ति से पुलिस ओकर संबंध जोड़ पावे। पुलिस के नाकाम भइला के एगो इहो मुख्य कारण रहे कि वो हत्यारा के हत्या कैला के उद्देश्य के बारे में जान ना पैलस। आखिर हत्यारा हत्या करत काहे बा? पुलिस अपनी जांच में पैलस की सब हत्या रात में अंजाम देहल गई बा और पांचों हत्या दाहिने हाथ से गला के बाएं से दाएं की तरफ काटल गई बा। ये सब तथ्य के आधार बना के पुलिस ई मनलस कि ये पांचों हत्या के जिम्मेदार इक्के आदमी बा। बाद में कुछ और भी वारदात भई और कुछ लोग हत्यारा के देखला के दावा भी कैलस। पुलिस ये दावा के आधार पर आरोपी के पहचान करे के प्रयास कैलस पर सब फेल हो गए। लंदन में पुलिस, सीआईडी, जासूस अंत तक ही ना पता कर पैलस लोग कि आखिर जैक द रिपर रहे के। ऐसा नहीं कि पांचों कत्ल के बाद व्हाइट चैपल में कोनो और कत्ल ना भइल। कत्ल भइल पर वो कत्लन के पांचों से जोड़ ना पावल गई, काहे कि कत्ल के तरीका एकदम अलग रहे। लगातार इतना होत वारदात के बाद पुलिस शहर के घर घर के तलाशी लेलस, फॉरेंसिक जांच करेलस, सबूतन की बारीकी से जांच पड़ताल कैलस। पुलिस लगभग 2000 लोग से बात कैलस और 300 से ज्यादा लोग के बारे में छानबीन कैलस। एकरी अलावा 80 लोग के हिरासत में भी लेहल गए। ये मामलन के जांच पुलिस, फिर सीआईडी, फिर कई मशहूर जासूस कैनसन। कुछ युवा संगठन भी ये हत्यारा के तलाश कैनसन, पर केहू वो हत्यारा तक पहुंच ना पैलस। पुलिस अपनी जांच के दौरान सबसे ज्यादा संदेह द ड्यूक ऑफ क्लेरेसे, सर विलियम गुल, वॉल्टर सिकर्ट, जॉन पीजर, जॉर्ज चैपमैन और आरोन कॉमिन्स्की पर कैलस, पर इन लोग के खिलाफ वो कोनो ठोस सबूत ना खोज कैलस और जैक द रिपर दुनिया खातिर रहस्य ही बन के रह गए ना। साल 2014 में रसेल एडवर्ड नाम के लेखक जैक द रिपर के रहस्य के 125 साल बाद सुलझैला के दावा कैना। जब कैथरीन एडोवेस के हत्या भइल रहे तब उनकरी लाश से खून से सनल शॉल से डीएनए नमूना हासिल कैल गेल रहे। लेखक रसेल एडवर्ड यही डीएनए सबूत के आधार पर हत्यारा के 23 साल के ऐसा व्यक्ति के तौर पर पेश कैना जौन प्रवासी के तौर पर पोलैंड से इंग्लैंड आयल रहे। कॉमिन्स्की भी उस समय रूस के नियंत्रण वाला पोलैंड में उत्पीड़न से भाग के अपनी परिवार के साथे 1881 में इंग्लैंड आयल रहना। एडवर्ड के दावा बा कि डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोन कॉमिन्स्की ही असली अपराधी रहना और आरोन कॉमिन्स्की पुलिस के नजर में पहले से ही संदिग्ध रहना। लेकिन इहो दावा पुख्ता नहीं है कि कॉमिन्स्की ही जैक द रिपर रहना। पुलिस फाइल में जैक द रिपर के केस अब तक अनसुलझा ही बाटे। अगर हुआ कि ये वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के शेयर जरूर करी ताकि अधिक से अधिक लोग के पता चल सके कि भोजपुरी में कुछ अच्छा बनता, कुछ अच्छा देखे लायक, कुछ अच्छा सुने लायक बनता। नमस्ते।